पितामह, यदि इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर एक है तो हमारी एक विनती स्वीकार कर लीजिए। हाँ हाँ, कहो पौत्र, क्या चाहते हो? पितामह, इंद्रप्रस्थ में सब कुछ है, किंतु हमारे पितामह हमारे साथ नहीं है। इंद्रप्रस्थ की ये प्रतिष्ठा, ये गौरव आपके बिना अधूरा है पितामह। आप हमें छोड़कर हस्तिनापुर मत जाइए, हमारे साथ यहीं इंद्रप्रस्थ में रहिए। पौत्र, यदि ये संभव होता तो तुमसे अधिक मुझे प्रसन्नता होती पौत्र। परंतु क्यों संभव नहीं है पितामह? अर्जुन, हस्तिनापुर मेरे लिए कोई राज्य नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, कोई धरती का टुकड़ा नहीं है। वो तो मेरे इस शरीर का, मेरे जीवन का, मेरी अंतरात्मा का, मेरे अस्तित्व का अंश है। न मैं हस्तिनापुर छोड़ सकता हूं और ना ही हस्तिनापुर मुझे छोड़ सकता है। पौत्र, हस्तिनापुर के सिंहासन ने मुझे स्वयं से बंदी बना लिया है, मुझे बांध लिया है स्वयं से। और सत्य कहूं तो अब मुझे इस बंधन से प्रेम हो गया है पौत्र। यदि मैं इस बंधन से मुक्त हुआ तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पितामह, तो फिर एक कार्य कीजिए पितामह, आप कुछ समय यहां पर रहिए और कुछ समय हस्तिनापुर में रहिए। मैं तुम दोनों को इस समस्या का इससे भी सरल और सुंदर समाधान बताता हूं। वो क्या पितामह? वो ये बात कि मैं अपना शरीर और मस्तिष्क लेकर हस्तिनापुर जाता हूं और अपना मन और आत्मा इस सुंदर, विशाल और मैं नगरी में तुम सबके पास छोड़ जाता हूं। समाप्त भी करो अब। जो भी आता है इंद्रप्रस्थ की सुंदरता और विशालता का बखान ही करता हुआ आता है। इंद्रप्रस्थ ऐसा है, इंद्रप्रस्थ वैसा है। वो तो अच्छा है हम जानमान हैं, नहीं तो हमें भी देखना पड़ता कि इस धरती पर हस्तिनापुर से भी सुंदर कोई नगरी है, कोई भवन हस्तिनापुर के राजभवन से भी विशाल है। पुत्र दुर्योधन, आज्ञा पिताश्री। हमारा मन अब यहां पर एक क्षण के लिए भी नहीं लगता है। चलो हम हस्तिनापुर चलें। बताओ पुत्र, क्या हम उस हस्तिनापुर को इंद्रप्रस्थ जैसा नहीं बना सकते? अवश्य बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। मैं हस्तिनापुर को इंद्रप्रस्थ से भी सुंदर नगरी बनाकर दिखाऊंगा पिताश्री, देखना आप। तो फिर चलो यहां से। नहीं पिताश्री, आप सब लौट जाएं। मैं कुछ समय यहां रुकना चाहता हूं। भ्राताश्री, आप क्यों रुकना चाहते हैं? मैं इंद्रप्रस्थ के एक एक अंश का चित्र अपने मस्तिष्क में सुरक्षित कर लेना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि इंद्रप्रस्थ में ऐसा क्या क्या है जो हस्तिनापुर में नहीं है। अवश्य भांजे। लो, राजकुमार भीमसेन आ गए। आओ पुत्र, आओ।
प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। दीर्घायु भव। ज्येष्ठ पिताश्री, सभागृह में इंद्रप्रस्थ सम्राट आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको लेने आया हूं। चलो पुत्र। चलिए। सुना मामा श्री, भ्राता श्री युधिष्ठिर नहीं, इंद्रप्रस्थ सम्राट हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ सम्राट। वो तो तुम अपने भ्राता भीमसेन को धन्यवाद करो भांजे कि उसने केवल इंद्रप्रस्थ सम्राट कहा। यदि उसने चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर कहा होता तो हम क्या कर लेते। वैसे भी राजसूय यज्ञ के उपरांत वो इस उपाधि का प्रयोग तो कर ही सकता है, क्यों भांजे? चक्रवर्ती सम्राट। तुम अपना मन छोटा मत करो भांजे। तुम्हारा मामा हर समय इसी चिंतन में व्यस्त रहता है कि तुम्हारा पराक्रम उन पांडु पुत्रों के पराक्रम से अधिक कैसे हो। और ये होगा भांजे, एक दिन अवश्य होगा। स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है। हस्तिनापुर सम्राट ने अपनी चरण धूलि से इंद्रप्रस्थ की सभागृह को पावन कर दिया है। आइए महाराज, इस सिंहासन पर बिराजिए। नहीं नहीं पुत्र, ये सिंहासन तुम्हारा है। मैं किसका हूं? मैं आपका हूं महाराज। यह इंद्रप्रस्थ आपका है, इंद्रप्रस्थ का यह सिंहासन आपका है। आप एक बार इस सिंहासन पर विराजेंगे तो यह सिंहासन सदा के लिए पावन हो जाएगा। आइए ज्येष्ठ पिताश्री, आइए। विराजिए। बहुत सुंदर, बहुत विशाल सिंहासन है तुम्हारा पुत्र। आपको इस सिंहासन पर बैठना अच्छा लगा? हाँ पुत्र, सत्य पूछो तो हमें सिंहासन पर बैठना सदैव ही अच्छा लगता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पुत्र कि इस सिंहासन पर बैठकर तुम्हारी कीर्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े। आनंद आ गया इस सिंहासन पर बैठकर, आनंद आ गया। महाराज, हस्तिनापुर लौटने का समय हो गया है। हाँ पुत्र, हस्तिनापुर में भी सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ, हाँ। आइए महाराज। चलते हैं।
इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना विशाल, इतना अद्भुत भवन तो कदाचित संसार में कहीं बना ही नहीं, कहीं नहीं बना। वास्तव में मैं दानव ने इस भवन का निर्माण करके निपुणता की चरम सीमा को छू लिया है। सचमुच जहां दृष्टि डालो दृष्टि वहीं ठहर जाती है। तो अंगारे बिछे हैं। युवराज की जय हो। आइए युवराज, यहां पर अग्नि नहीं है, अतः आप यहां निर्भय होकर आइए। हाँ, हम जानते हैं। तुम जाओ। जो आज्ञा युवराज। ये तो अग्नि का ब्रह्मदेरी है। अद्भुत है इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर युवराज का स्वागत है। विचित्र, अति विचित्र। जहां अग्नि समझो वहां धरती निकलती है, और जहां जल समझो वहां थल निकलता है। विचित्र, अति विचित्र।
सावधान युवराज, आगे जल है। जानते हैं, जाओ। यथा पिता तथा पुत्र, पिता भी अंधा, पुत्र भी। द्रौपदी! यथा पिता तथा पुत्र, पिता भी अंधा, पुत्र भी। क्या हुआ भांजे? कोई भयानक स्वप्न देख लिया क्या? हाँ मामा श्री, बहुत भयानक स्वप्न, किंतु वो स्वप्न नहीं था, कटु सत्य था जिसे मैं भूल जाना चाहता हूं, किंतु मैं जानता हूं कि मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा, कभी नहीं। किंतु हुआ क्या? मुझे तो बताओ प्रिय भांजे। मामा श्री, इंद्रप्रस्थ में मैं सभा नहीं है, यहां तो चारों ओर माया जाल फैला हुआ है। अच्छा, कैसे? मामा श्री, मैंने धरती समझकर एक स्थान पर पांव रखा तो वहां धरती नहीं थी, वहां जल था। और तुम उस जल में जा गिरे? हाँ, हाँ, हाँ मामा श्री, मैं उस जल में जा गिरा, मेरा शरीर सर से पांव तक भीग गया, वो जल सूख जाता, बस जल को भूल जाता। किंतु जब उस पंचपति का द्रौपदी ने विषैली हासी लेकर कहा कि यथा पिता तथा पुत्र, यथा पिता तथा पुत्र, कि पिता भी अंधा और पुत्र भी, और मामा श्री तब मेरी आत्मा अपमान में डूब गई, जो कभी नहीं उभरेगी। मामा श्री, द्रौपदी की हंसी का विष मेरे जीवन से कभी नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। उसने तुम्हारा अपमान किया? उस द्रौपदी ने तुम्हारा अपमान किया? हाँ मामा श्री, उस स्त्री ने मेरा अपमान किया जो 5 पतियों में बटी हुई है, 5 पतियों में बटे है वो। उसने केवल मेरा अपमान नहीं किया, उसने मेरे पिता हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र का भी अपमान किया है मामा श्री। ऐसा लगता है कि उसकी हंसी से मैं कभी पीछे नहीं छुड़ा पाऊंगा, कभी नहीं छुड़ा पाऊंगा।
उठते बैठते सोते जागते उसकी हंसी मेरे मस्तिष्क में दिन रात गूंजती रहेगी, दिन रात। मैं जागूंगा तो स्मरण बनकर उसकी हंसी मेरे मस्तिष्क को झटके देती रहेगी। सोऊंगा तो स्वप्न बनकर मेरे समक्ष आती रहेगी, सदैव मेरे समक्ष आती रहेगी। मामा श्री, ऐसा लगता है कि ये दृश्य अब मेरे जीवन का अंग बन गया है। इस अपमान को लेकर अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा मामा श्री, मैं कैसे जीऊंगा? नहीं जी सकता मैं ऐसे, नहीं जी सकता मैं ऐसे, नहीं जी सकता। ऐसा नहीं होगा भांजे, ऐसा कदापि नहीं होगा। उसने तुम्हारी या हस्तिनापुर की हंसी नहीं उड़ाई, अपितु उसने अपने मान सम्मान के विनाश द्वार को खोला है। अपने मामा पर विश्वास धरो, विश्वास धरो अपने मामा पर। उसे यह हंसी बहुत महंगी पड़ेगी। उसे अनुमान नहीं कि उस पंचपतिका को अपनी इस भूल के लिए क्या क्या खोना पड़ेगा। वो रोएगी, जीवन भर रोएगी, उस घड़ी को कोसेगी जिस घड़ी उसने तुम्हारी दुर्दशा पर हंसी उड़ाई थी। किंतु वो दिन कब आएगा मामा श्री? वो दिन कब आएगा, कब आएगा मामा श्री? पगले, तेरा ये मामा सब कुछ देख सकता है, किंतु तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। तुझे दुखी नहीं देख सकता। वो दिन दूर नहीं भांजे, इतना समीप है कि तेरा ये मामा उसे अपने हाथों से छू सकता है। तेरे अपमान का प्रतिकार तेरे मामा के जीवन पर ऋण रहेगा, और वो ये ऋण बहुत शीघ्र चुका देगा, बहुत शीघ्र चुका देगा, बहुत शीघ्र चुका देगा। बधाई हो, महारानी सुभद्रा ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो अनुज, बधाई हो। ईश्वर करे कि तुम्हारा पुत्र तुमसे भी महान धनुर्धर सिद्ध हो। बधाई देने का मन तो मेरा भी कर रहा है, परंतु क्या भीम? परंतु जब तक लड्डुओं का पूरा थाल ना हो, ना तो बधाई देने का आनंद आता है और ना ही लेने का, है ना बड़े भैया? अरे स्वामी, आप कहाँ चले? पुत्र दर्शन को व्याकुल हैं भ्राताश्री। इन्हें जाने दो पांचाली, अब इन्हें पुत्र देखे बिना चैन नहीं आएगा। उसकी कोई आवश्यकता नहीं। सुभद्रा के कक्ष में मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जाएगा। स्वामी, धीरज रखिए। मैं आपके पुत्र को आपके ही नेत्रों से देखकर आती हूँ और बताती हूँ कि वो आप पर गया है या अपनी जननी सुभद्रा पर, या फिर अपने मातुल श्री कृष्ण पर। प्रेमणा सेहेन दिव्येन कारुणेय नार्जवेन च पृथ्वी स्वर्गायते येन तत्पदम मे प्रकाशताम। गर्भावस्थां समारभ्य या यावस्थानुभूयते
प्राणिना तद्विदायेव स्पष्टं तस्याः प्रयोजनम् प्राणिना तद्विदायेव स्पष्टं तस्याः प्रयोजनम्। जय हो, जय हो। आश्चर्यचकित क्यों हो पुत्र वधुओं? प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव, सदा सुखी रहो। आश्चर्य की तो बात है ऋषिवर। शिशु शांत है, किंतु श्लोक स्पष्ट सुनाई दे रहा है, जैसे कि ये स्वयं बोल रहा हो। प्रकृति के नियम के विरुद्ध ना होता तो ये स्वयं ही बोलता। ये बाहर की हर ध्वनि सुन रहा था और जो इसने सुना वो इसे स्मरण है। वो श्लोक अर्जुन ने सुभद्रा को जिस समय सुनाया था उस समय ये गर्भ में था। ये बालक वीरता का एक नया अध्याय लिखने के लिए आया है। ऐसी वीरता जिसे इसके जन्म के पहले किसी ने नहीं देखा। ये अभिमन्यु है, अभिमन्यु। पुत्री, माताएं तुम पर गर्व करेंगी कि तुम ऐसे महान पुत्र की माता बनी हो। ये बालक कथाकारों के लिए कथाओं का स्रोत, कवियों के लिए कविताओं की प्रेरणा और चित्रकारों के लिए वीरता का प्रतीक बनेगा। मेरे नन्हे राजकुंवर। बधाई हो सुभद्रा। इस वंश को कुलदीप देने की बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हारा शिशु बहुत प्यारा है। मेरा शिशु? नहीं दीदी, मैंने तो इसे आपके लिए जन्म दिया है। ये तो आप ही की गोद में रहेगा। धन्यवाद सुभद्रा। केशव भी आते ही होंगे। द्वारका संदेश भिजवा दिया। यथा पिता तथा पुत्र, पिता भी अंधा, पुत्र भी। बधाई हो युवराज, बहुत बहुत बधाई हो। आप एक चंद्रसमान पुत्र के पिता बन गए। वेदोर, वेदोर, मेरे हर्ष और प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। मेरे पास शब्द नहीं है अपने हर्ष और उल्लास को प्रकट करने के लिए। हे ईश्वर, आपकी विशेष अनुकंपा है हम पर। बैठो विदुर, बैठो। लगता है हमारे वंश के ऊपर
जो क्लेश और फूट के बादल छाए हुए थे वे सब एक एक कर छट रहे हैं विदुर। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों अपने अपने स्थान पर फल फूल रहे हैं। हाँ ताज, मैं उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से सदैव यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका हर्ष कभी खंडित ना हो। आप जो समझ रहे हैं वही बना रहे, सदैव बना रहे। ऐसा ही होगा विदुर, ऐसा ही होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। और देखो ना कैसा सुखद संयोग है ये। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों ही राज्यों में एक साथ वंश वृद्धि हो रही है। एक ओर हमारा पौत्र अर्जुन पिता बना तो दूसरी ओर दुर्योधन को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। किंतु हैं तो दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाएं, एक ही वंश के दो भाग। विदुर, उन दोनों के पुत्र हैं तो हमारे ही कुल के दीपक। विदुर, इस वंश वृद्धि से मैं कतकत हो गया हूं। हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कब फलित होगा आपका वरदान शिव शंभो? आपने मुझे मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया था, किंतु कुरुवंश नाश होने की मेरी मनोकामना कहाँ पूर्ण हुई? उधर कुरुवंश की वृद्धि हो रही है और मेरी निराशा बढ़ती जा रही है। कब होगी मेरी प्रतीक्षा की समाप्ति? कब होगी मेरी प्रतिशोध की पूर्ति? मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए शिव शंभु, मेरी सहायता कीजिए उमापति, मेरी सहायता कीजिए। प्रणाम सिद्धि पुरुष। आइए गांधार नरेश, आइए। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे वो सिद्धि प्राप्त हो गई है नरेश, जिसके द्वारा आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये लीजिए, और इस अस्थि से अपने चौसर के पासे बनवाइए नरेश। धन्यवाद। और हाँ, ये पासे केवल आपके हाथ और उसकी वाणी का आदेश ही मानेंगे, जिसे आप चाहेंगे। और हाँ, ये पासे कभी भी उल्टे नहीं पड़ सकते नरेश। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। मैं आपको क्या दे सकता हूं? यदि मैं आपको कुछ दूं तो कैसे? आप तो संसार का परित्याग कर चुके हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए गांधार नरेश, कुछ नहीं। किंतु एक बात का ध्यान रहे कि अस्थि से बने इन पासों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर करना, क्योंकि ये पासे किसी भी वंश का सर्वनाश कर सकते हैं। वंशनाश? ऋषिवर, मैं आपके इस वचन को सदा स्मरण रखूंगा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा।
और इन अस्थियों से बनाए हुए पासों को मैं बहुत सोच समझ कर प्रयोग करूंगा, बहुत सोच समझ कर। चलो सैनिक, 3 निकालो। 3 1 2 3। चलो सैनिक, अब 9 निकालो। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम फिर जीत गए। देखा हम चौसर में कितने निपुण हैं। चलो सैनिक, फिर से खेलते हैं। धर्मराज, क्षमा करें महारानी, महाराज का आदेश था। ये आप क्या कर रहे हैं? चौसर खेल रहा हूं। तुम तो जानती हो पांचाली, जब मैं बहुत प्रसन्न या उत्तेजित होता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं चौसर खेलने बैठ जाऊं। चौसर मेरी दुर्बलता है। ऐसी भी क्या दुर्बलता कि मनुष्य अपनी मर्यादा भूल जाए? क्या एक चक्रवर्ती सम्राट को यह शोभा देता है कि वो अपनी दुर्बलता से विवश होकर एक साधारण सैनिक के साथ खेलने बैठे? वास्तव में तो मैं तुम्हें बुलाना चाहता था, किंतु जब मैंने देखा कि तुम और अन्य व्यस्त हो तो मैं सैनिक के साथ बैठ गया। अब तुम आ गई हो तो चलो बैठ के 1-2 हाथ खेलते हैं। जी नहीं, आप तो जानते ही मुझे द्यूत क्रीड़ा से घृणा है। मेरा वश चले तो इस चौसर को मैं आग लगा दूं। मैं तो केवल ये कहने आई थी कि महर्षि व्यास जा रहे हैं, उन्हें विदा कीजिए। मैं तो भूल गया था। चलो। युधिष्ठिर। प्रणाम महर्षि। यशस्वी भव, सदा सुखी रहो। महर्षि, कुछ दिन और ठहर जाते तो हमें आपकी सेवा का कुछ अवसर मिल जाता। मैं वन जीवन का अभ्यस्त, यहां राजमहल में मेरा दम घुटने लगता है और वहां आश्रम में मेरे शिष्य मुझे ना पाकर व्याकुल हो जाते हैं। आपके आने से राजभवन एक आश्रम की भांति पवित्र लगने लगता है। आपके उपदेश, आपकी वाणी सुनकर मन को शांति मिलती है और धर्मराज भी आपके मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। सम्राट युधिष्ठिर स्वयं बहुत बुद्धिमान है, बहुत दूरदर्शी है, इसीलिए तो लोग इन्हें धर्मराज कहते हैं। फिर भी इनके लिए मेरा परामर्श है कि सम्राट बनने के पश्चात इनका उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया है। सम्राट राष्ट्र का प्रहरी होता है और प्रजा के लिए आदर्श, इसलिए अब इन्हें बहुत संयम से रहना होगा। आपके उपदेश ने सदैव मेरे मार्ग में ज्ञान के दीपक प्रज्वलित किए हैं। आदेश दीजिए महर्षि, अब मुझे क्या करना होगा? सम्राट बनने के पश्चात अब तुम्हारे चारों ओर प्रशंसकों की भीड़ होगी, जो तुम्हें प्रसन्न करने के लिए झूठी प्रशंसा के सेतु बांधने की चेष्टा करेंगे। ऐसे प्रशंसकों से सावधान रहना। सच्चा मित्र वो होता है जो झूठी प्रशंसा नहीं करता, बल्कि अनुचित कार्य होने पर टोक देता है। इसलिए प्रशंसकों और आलोचकों में से सदैव आलोचकों का आदर करना। मुझे आपका उपदेश सदैव स्मरण रहेगा। और ध्यान रहे, सम्राट की प्रतिष्ठा उसकी लोकप्रियता में होती है और इस लोकप्रियता के फलस्वरूप नित दिन तुम्हें नए नए प्रस्ताव मिलेंगे, नए नए निमंत्रण मिलेंगे। इसलिए किसी भी प्रस्ताव को मानने या ना मानने से पूर्व, किसी भी निमंत्रण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने से पहले उसे भली भांति अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर देख लेना।
अपनी अंतरात्मा की पुकार को कभी अस्वीकार मत करना। मुझे विश्वास है कि तुम इन बातों का ध्यान रखोगे। अच्छा वत्स, अब मुझे अनुमति दो। जैसी आपकी इच्छा। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, जय हो, जय हो। क्या उस दुष्टा ने तुम्हारा इतना बड़ा अपमान किया? हाँ मित्र, उस क्षण से मुझे एक पल भी चैन नहीं है। मेरे मन में ज्वाला भड़क रही है। मेरे मस्तिष्क में विस्फोट हो रहा है। मैं द्रौपदी की उस विषैली हंसी को जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा, जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूं मित्र। वो नागिन मुझे भी डस चुकी है। मैं कैसे भूल जाऊं कि उसने अपने स्वयंवर में सबके सामने मुझे अपमानित किया। जिस दंश का लक्ष्य तुम बने हो, वो सबसे पहले मुझे अपना लक्ष्य बना चुका है। मैं उसी दिन से इस अग्नि में चल रहा हूं मित्र। और ये अग्नि तभी बुझेगी मित्र, जब उस पंचपति का द्रौपदी से हमारे अपमान का प्रतिशोध ले लिया जाएगा, तभी बुझेगी अग्नि।